नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्राक्ष स्किल सॉल्यूशन में। देखो दोस्तों, सभी एग्जाम्स में घड़ी को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज अपन घड़ी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, घड़ी में होता क्या है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार घड़ी जो होती है एक तरह से अपने आप में व्रत होती है। जिस तरह से व्रत के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसी तरह से घड़ी भी अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे केवल और केवल घड़ी में घंटे की सुई पर, देखो दोस्तों, अपन ये मान के चलते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो अपने पास एक घंटे की सुई जो है वो 1 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि घड़ी में 1 बज रहे हैं, तो अपन बात कर रहे हैं जैसे घड़ी के मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई इस समय अपने जिस स्थान पर है उस स्थान से वापस घूमकर अपने स्थान पर पहुंचती है, तब जाकर घड़ी के मिनट की सुई का 1 चक्कर पूरा होता है। और घड़ी की मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लेती है। तो अपन कह सकते हैं कि घड़ी की सुई 1 घंटे में अपना 1 चक्कर पूरा करती है। तो देखो दोस्तों, अगर घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे यानी मतलब 60 मिनट में अपना 1 चक्कर पूरा करती है, तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि कोई भी चीज जिस स्थान से शुरू होती है और चारों तरफ घूमकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है, तो वहां घड़ी की जो सुई होती है या कोई भी चीज होती है वो अपने 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो केवल और केवल हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मिनट की सुई की बात की जाती है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहां से ये भी चीज देख सकते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई यहां से यहां तक पहुंचने में या यहां से यहां तक पहुंचने में कितने समय लेती है? 5 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी? 5 × 6 मतलब 30 डिग्री। तो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो अपने एक कॉलम में, कोई सा भी एक कॉलम उठा लो, हर एक कॉलम को क्रॉस करने में केवल और केवल 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बात करते हैं जैसे घंटे की सुई। घंटे की सुई जिस समय 1 पर है, अगर अब मैं यहां से बात करूं कि ये सुई वापस घूमकर ये यहीं पहुंचे, तो देखो दोस्तों, मिनट की सुई 1 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन घंटे की सुई को अपना 1 चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं। तो घंटे की सुई जो होती है 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। या अपन कह सकते हैं कि 1 चक्कर 12 घंटे में पूरा कर रही है, तो 12 घंटे में अगर 1 चक्कर पूरा कर रही है, इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि घंटे की जो सुई होती है 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। और 1 घंटा मतलब अपन कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। तो देखो दोस्तों, अपने पास 2 चीजें निकल कर आई है कि घंटे की सुई
1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों ये तो थी अपने पास कि कौन सी सुई कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो, कर दो पॉज। देखो दोस्तों, घड़ी के क्वेश्चंस में अपने को बहुत सी बार पूछा जाता है या एक सिंपल सा क्वेश्चंस बन के आता है कि घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होती है, या 180 डिग्री का एंगल कब बनाती है, 0 डिग्री का एंगल कब बनाती है, या फिर अपने को पूछा जाता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समकोण। तो देखो दोस्तों, ये चीज सभी को पता होनी जरूरी है कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो कितने बार एक दिन में एक दूसरे के विपरीत जाती है। विपरीत जाने का मतलब होता है दोस्तों कि घड़ी की सुइयां परस्पर एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो दोस्तों, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो विपरीत दिशा का मतलब अपन कह सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। अब 24 घंटे में हम जो भी बात कर रहे हैं, 24 घंटे में बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, घड़ी की सुइयां जो होती है 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत जाती है, या हम कह सकते हैं कि 24 घंटे अर्थात एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत जाती है, या 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह से घड़ी की सुइयां 22 बार इस तरह से जाती है, तो उसी तरह से अपने पास घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी आती है। तो जब भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है, जिससे कि अपने को पता है कि 12 बजती है, 12 बजे जैसे ही 12 बजते हैं घड़ी की दोनों सुइयां अपने ऊपर आ जाती है। तो जब भी घड़ी की दोनों सुइयां अपने ऊपर आती है, जिसे अपन कहते हैं अतिव्यापन, और जब भी अतिव्यापन होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज अपने को सबको पता होनी चाहिए। ये देखिए, एक दिन मतलब वापस वही बात करेंगे अपन कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार एक दूसरे का अतिव्यापन करती है, या 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं अपन समकोण। जब भी अपने को समकोण की बात करी जाती है, तब अपने माइंड में यही चीज आनी चाहिए कि 90 डिग्री की बात करी जा रही है। या अपन कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। तो 22 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 44 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। तो 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 44 बार एक दूसरे के लंबवत होती है, या 44 बार अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन उठकर आता है जैसे कि कोई भी समय दे दिया जाएगा, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वो चीजें अपन फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे। जैसे कि अपने को पता है कि जब भी अपने को समकोण के लिए पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक निर्धारित समय में कितने बजे समकोण बनाती है। देखो दोस्तों, जब भी घड़ी की सुइयां इस स्थिति में होगी तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, या 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जब भी घड़ी की सुइयां इस स्थिति में हो तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक निर्धारित समय दिया जाता है, या हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इतने समय से इतने समय के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या कितने बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो इस चीज को निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। कह सकते हैं अपन कि जब भी अपने को विपरीत दिशा या 180 डिग्री का कोण निकालना हो,
तो उसका सूत्र है अपने पास 60/11 समय ±6। अब दोस्तों इस सूत्र में केवल और केवल अपने को एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि यहां देखो क्या दे रखा है अपने को, ±6। तो अपने को +6 कब करना है, जब समय 1 से 5 बजे दे रखा हो या इसके बीच बीच में दे रखा हो। -6 कब करना है, जब समय 6 बजे से 12 बजे के बीच में दे रखा हो। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि +6 कब करने हैं और -6 कब करने हैं। +6 कब करना है, जब समय 1 से 5 बजे के बीच दे रखा हो, और -6 कब करना है, जब समय 6 बजे से 12 बजे के बीच दे रखा हो। अब सेम इसी तरह से अपन बात करते हैं समकोण की। देखो जब भी घड़ी की स्थिति इस स्थिति में होगी या इस पोजीशन पर होगी, अपन कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, या जिसे अपन कह सकते हैं समकोण बनेगा, या हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। ये 3 चीजें काम में आती है अपने पास, 90 डिग्री, समकोण या लंबवत। तो यहां भी यही चीज होगी कि आपको समय दिया जाएगा कि इस समय से इस समय के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे समकोण बनाएगी। तो पहली सबसे बड़ी चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। तो समकोण बनाने या कितनी बजे बनाती है, इसका सूत्र है अपने पास 60/11 समय ±। देखो दोस्तों यहां 180 डिग्री था तो अपने पास कितना था 6, यहां कितना है 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 180 का आधा 90, तो यहाँ प्लस माइनस भी कितना कर देंगे अपन 6 का आधा 3। तो समकोण का सूत्र हो गया अपने पास 60/11 कोष्टक समय ±3। और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कब +3 करना है कब -3 करना है, क्योंकि 2 बार समकोण बनाती है तो हर बार घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। तो 2 समकोण बनाती है, इसका मतलब आपको एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो देखो दोस्तों, जैसे अपने पास पहला ही सवाल है, जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण बनाएगी। तो समय क्या दे रखा है अपने को 2 से 3। समकोण का सूत्र क्या है अपने पास 60/11 समय ±3। समय हमें वो काम में लेना है जो सबसे पहले दिया गया है, जो सबसे पहले दिया गया है वो समय काम में लेना है। तो सबसे पहले कितना समय दिया गया है 2, तो 2 बजे काम में लेंगे। तो 60/11 समय कितना है 2 बजे, तो 2 + 3 कितना हो गया 60/11, 2 और 3 5, मतलब 300/11। 11 से अपन 300 का भाग देते हैं तो देखो दोस्तों कितना आता है 11 दूनी 22, कितना बचा 8, तो 80, 11 7 77 और 3 शेषफल बचा है, और जिसका भाग दिया जाता है 11 का भाग दिया तो 11। तो हम कह सकते हैं कि समय कितना था अपने पास 2, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि 2:27 से ही
3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। तो दोस्तों अपने को पता चला कि घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कितने बजे बना रही है, 2:27 से ही 3/11 पर। अब ये था अपने पास +3 लिया अपन ने। अब देखो एक बार -3 लेते हैं या माइनस तो समकोण बनाने के दो आंसर निकलेंगे अपने पास। क्यों? क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। तो देखो वापस वही चीज 60/11 समय 2। अब कौन सा साइन ले रहे हैं अपन, माइनस का, तो -3। तो अपने पास आया है 60/11 इंटू 2 में से 1 गया, कितना बचा है -1। जब भी यहां संख्या माइनस की आती है, यहां इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखने वाली चीज है कि जब भी यहां माइनस की संख्या आती है तो आपको जो भी माइनस का डिजिट आता है उस माइनस को आपको 12 में से घटा देना है। अगर प्लस की आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी माइनस का आता है आपको उसको 12 में से अपन घटा देंगे। तो 60/11, अब ये -1 आया है तो इसको 12 में से 1 कम कर देंगे, कितना रह गया अपने पास 11। तो 11 से 11 कटा, अपने पास आया है 60 मिनट। देखो दोस्तों ये जब भी यहाँ जो भी आंसर निकलेगा हर बार, ये जो भी निकलेगा अपने पास हर बार मिनट निकलेगा, और इस मिनट को हमें समय के साथ लिखना है। तो पहला समकोण कब बना था, 2:27 से ही 3:11 पर। अब यहाँ अपने पास कितनी बजे बना, 2:60, या हम कह सकते हैं कि 3 बजे, क्योंकि 2:60 पर कितना बजता है 3। तो 2 से 3 बजे के मध्य 2 समकोण बनेंगे। दोनों समकोण कब बन रहे हैं, एक तो 3 बजे बनता है जो हमने क्वेश्चंस में या आपने जो डेमो दिया है उसी में बना रखा है, और एक समकोण बनेगा 2:27 से ही 3/11 पर। देखो दोस्तों अब अपन आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी कोई समय दे रखा होगा तो उस समय के बीच में अपन कोण कैसे निकालते हैं। जो भी एक समय दे रखा हो, जैसे अपने को दिया जाएगा कि 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में देखेंगे।